हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग पशुपालन विभाग के अंतर्गत निकली भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो उन लोग के लिए खास होने वाला है जो खास करके वेटनरी फील्ड से हैं और पशुपालन विभाग के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी यानी AVFO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हम छत्तीसगढ़ में देखें तो आरक्षण का मुद्दा उलझा हुआ है, जिसके कारण कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। और इसी बीच राज्य की बात करें तो वहाँ पे ताबड़तोड़ वैकेंसियाँ निकल रही है। क्यों? क्योंकि अगले साल चुनाव है और सरकार जानती है कि हमें अभ्यर्थियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। वो किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। तो इस वीडियो में हम लोग AVFO के 700 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे और समस्त बिंदुओं को समझेंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि आपको वीडियो में दी गई समस्त जानकारी अच्छे से समझ आ सके। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको PSC, व्यापम, पशुपालन विभाग और अन्य विभाग की भर्ती संबंधी जानकारियाँ तत्काल प्राप्त होती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग AVFO के 747 पदों में से निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसके पद संरचना के बारे में चर्चा करेंगे कि जनरल, ST, SC, OBC विभिन्न वर्गों के लिए कितनी मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है। दूसरा है आपका वेतनमान यानी सैलरी, इस पोस्ट के लिए आपको पर मंथ कितने रुपए सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट है आपका शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी इस पद में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, यानी अगर आप अन्य राज्य के निवासी हैं तो इसमें अपना आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज, आयु सीमा, यानी कितने वर्ष के लोग इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस, इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आवेदन व परीक्षा की तिथि, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से इसमें आपको करना है और इसमें एग्ज़ाम डेट कब होगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम फीस, इस पोस्ट के लिए आपको कितने रुपए पे करना होगा फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट है आपका चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इस पोस्ट में आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका चयन किस बेसिस पे होगा, कैसे होगा और किस प्रकार इसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके पोस्ट के बारे में, पद संरचना के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 747 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें जनरल के लिए ओपन में 98 पोस्ट है और महिला के लिए 48 पोस्ट है। अगर हम लोग भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो ओपन में 14 और महिला के लिए 6 वैकेंसी है। अगर हम लोग संविदा कर्मी की बात करें जो पहले से संविदा में काम कर रहे हैं तो उन लोग के लिए ओपन में 24 पोस्ट है और महिला के लिए 13 पोस्ट है। अगर हम EWS के बारे में बात करें तो EWS के लिए ओपन के लिए 36 है और महिला के लिए 18 है। भूतपूर्व सैनिक में ओपन के लिए 5 है और महिला के लिए 3 है। संविदा कर्मी के लिए ओपन के लिए 8 है और महिला के लिए 4 है। टोटल 74 पोस्ट हैं। अगर हम लोग SC की बात करें तो SC में कुल 119 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की बात करें तो ओपन के लिए 58 है, महिला के लिए 29 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 और 4 हैं, संविदा कर्मी के लिए 13 और 7 हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग ST के लिए तो ST के लिए यहाँ पे 149 पोस्ट हैं, जिसमें से ओपन के लिए 72 है और महिला के लिए 35 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 और 5 है, संविदा कर्मी के लिए 18 और 9 है। इसके बाद हम लोग OBC की बात करें तो OBC के लिए यहाँ पे टोटल 202 वैकेंसी हुए हैं। 202 में से जो अगर हम लोग जनरल में बात करें तो ओपन के लिए 97, उसमें आरक्षित है महिला के लिए 48। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 14 पोस्ट है ओपन में और आपके 6 पोस्ट है महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए। संविदा कर्मी की बात करें जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है तो 24 पोस्ट ओपन में है और 13 पोस्ट आपके फीमेल कैटेगरी के लिए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल देखें तो यहाँ पे 747 पद निकले हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके सैलरी के बारे में। वेतनमान के बारे में देखें तो यहाँ पे आपका लेवल 6 पे पेमेंट दिया जाता है, यानी कि 25,300 से लेके 80,500 तक आपको पेमेंट मिलेगा और इसके अलावा अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास हायर सेकेंडरी यानी कि 12th पास आपके पास डिग्री होना चाहिए, जिसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, या तो आप बायो से हो सकते हैं, मैथ से हो सकते हैं, एग्रीकल्चर कोई भी फील्ड से हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपके पास पशुपालन में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपके पास DAH का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, अगर हम लोग भूतपूर्व सैनिकों के लिए देखें तो यहाँ पे रिमांड वेटनरी कॉर्प में ड्रेसिंग ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के रूप में कम से कम आपके पास 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने का नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए, अगर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन लोग के लिए। नेक्स्ट बात करें तो इस पद के लिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये वैकेंसी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश वालों के लिए है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यदि आप अन्य राज्य के निवासी हैं तो इसमें आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एमपी के हैं तो एमपी के लिए यहाँ पे आपके अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लिए 16% है, सॉरी यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं यानी कि जो ईडब्ल्यूएस है उन लोग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं यानी अन्य राज्य के निवासी हैं तो वे सिर्फ अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसके अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और आयु सीमा में भी छूट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका आयु सीमा। अगर हम लोग एज की बात करें, एज क्राइटेरिया के, तो 18 से 40 वर्ष यहाँ पे आपका एज रखा गया है और यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर किसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आपकी आयु सीमा 45 वर्ष तक मान्य हो जाएगी। और जो इसकी आयु की जो गणना है इसका कैलकुलेशन है आपका 1 जनवरी 2023 की स्थिति में यहाँ पे आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग इसके सिलेबस की। अगर हम लोग इसके पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप, हाँ एक बात और, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में होगा कहने का मतलब यह है कि इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे लेकिन इसका एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन पैटर्न में होगा, कंप्यूटर के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपके टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि जो आपका एक प्रश्न है 1 नंबर का रहेगा। अगर हम लोग इसके सिलेबस में देखें तो यहाँ पे 25 नंबर का आपका पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि। टोटल मिला के यहाँ पे आपके 25 नंबर के पूछे जाएंगे और यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड पर आधारित प्रश्न 75 होंगे यानी कि आप जिस भी फील्ड से हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे टोटल बात करें तो 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 अंकों के लिए होगी यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बात करते हैं कि आवेदन की तिथि कब है, परीक्षा तिथि कब है और इसके लिए कितना आपको शुल्क देना पड़ेगा। अगर हम लोग इसके ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि को देखें तो यहाँ पे आपके 15 मार्च से इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और इसमें आपके 29 मार्च तक इसमें आप लोग अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं यानी 15 दिनों का इसमें समय दिया गया है। अगर हम लोग इसके एग्ज़ाम फीस की बात करें तो जो अन्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं यानी कि जो अनारक्षित बोला जाए तो जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये फीस रखा गया है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कोई श्रेणी में आते हैं तो उन लोग के लिए 250 रुपये इसके लिए शुल्क रखा गया है। और अगर हम लोग जो बैकलॉग भर्ती की बात करें, बैकलॉग हेतु यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर हम लोग इसके ऑनलाइन परीक्षा की बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब होगा तो यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा का दिनांक 17 जून से आपके परीक्षा प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पे परीक्षा दो पालियों में होता है, एक तो प्रथम पाली और द्वितीय पाली। जो प्रथम पाली होता है 7 बजे से लेके मतलब 8 बजे तक आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग देना पड़ेगा और एग्ज़ाम कब से होगा तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा और जो सेकेंड पाली का एग्ज़ाम है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी पता चल गई, इसमें आपका एग्ज़ाम फीस भी पता चल गया और इसका एग्ज़ाम कब होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 जून से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके चयन प्रक्रिया के बारे में। अगर हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस कहने का मतलब यह है कि व्यापम के द्वारा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप जितने नंबर अर्जित करेंगे उस हिसाब से आपका रैंक बनेगा, मेरिट बेस बनेगा और उसी के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। पिछले बार 2022 में जब एवीएफओ का 190 से अधिक पदों के लिए एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें अगर हम लोग कटअप की बात करें तो अधिकतम वहाँ पे देखेंगे आप तो 70 से लेकर 75 नंबर तक जिनका आया है उनका इसमें सिलेक्शन हो गया है। और कम से कम बात करें तो जो 40 अंक भी इसमें लाए थे उनका भी सिलेक्शन इसमें हुआ था। तो इस भ्रम में मत रहें कि इतना कम नंबर हमको लाना है, आप कोशिश करें कि इससे ज़्यादा अंक हमारा आ सके। तो इसमें हम लोग ऑनलाइन अप्लाई की बात करें कि आवेदन कैसे करना है तो 15 मार्च के बाद जैसे ही इसका पोर्टल चालू हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा कि किस प्रकार से आवेदन को आपको फिल करना है। तो 15 मार्च के बाद जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होगा मैं नए वीडियो के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारियों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, यही जानकारी आपको देना था। और अगर इसी तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में दी गई समस्त जानकारियों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा ताकि वो भी इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकें। और यदि आप इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में भर्ती से संबंधित नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।